हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। अरिहंत परमात्मा महाविधि क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन। प्रभु तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग बोहियानंग मुत्तानंग मोयगानंग स्वानुनंग सवदर्शिनंग, तीनों लोकों को एक साथ जानते और देखते हैं, तीनों लोकों के मंगल की कामना करते हैं, स्वयं तिर चुके हैं, औरों को तार रहे हैं, स्वयं बोधि को प्राप्त हो चुके हैं, औरों को बोधि दे रहे हैं। उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री को अनंत अनंत नमन। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संघ, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की साधना को, ज्ञान को, धर्म को, क्षमा को, मैत्री को अनंत अनंत नमन। प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए हैं। प्रभु की वाणी, प्रभु का ज्ञान, प्रभु की साधना, क्षमा हमारे पास विद्यमान है। प्रभु को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। हम चर्चा कर रहे हैं प्रभु की वाणी की उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर। सत्य क्या है? समकृत पराक्रम। जो जो जहाँ जहाँ सत्य की चर्चा है, वो प्रश्न पूछे गंधर गौतम ने भगवान से, आगे से धर्मा स्वामी ने, जम्बू स्वामी ने प्रश्न पूछे, वो प्रश्न हमारे सामने आ रहे हैं। आपसे पूछा गया था सत्य क्या है, आपने सत्य क्या समझा? हम अनंत बार जन्मे हैं, अनंत बार मरे हैं, पर एक तत्व जीव सदा सदा से वैसे का वैसा रहता है। वो शुद्ध है, अष्टगुणों से युक्त है, वो तुम हो और मैं। पर जीव विभाव में आकर के, अपने स्वभाव को छोड़ करके जब विभाव में आता है, तो जीव पर कर्म का आवरण आता है। कर्म कितने हैं? 8 कर्म हैं। जीव के गुण कितने हैं? 8 है। एक एक गुण पर कर्म का आवरण आता रहता है। कौन कौन से 8 कर्म हैं? बोलो, एक एक करके बोलो। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। और आत्मा के 8 ही गुण हैं: अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, अमूर्त बना, गुरु लघु, शायक समकत, अटल अवगान। एक एक गुण पर कर्म लगे हैं। और जीव अनादिकाल से भ्रमण, क्यों भ्रमण कर रहा है जीव? जीव का सबसे बड़ा मिथ्यात्व है कि जीव अपने को भूल गया। जीव अपने गुणों के बाद अनंत ज्ञान का धर्ता, अनंत सुख भीतर समाया हुआ है, वो कहीं और सुख खोज रहा है, वही और चाहना कर रहा है। ये जीव की सबसे बड़ा अज्ञान और कारण कर्म। ये कारण, जीव जब माँ के गर्भ में जाता है तो क्या करता है? आहार लेता है। उसको ओज आहार कहते हैं। आज हमारा विषय आहार पचकानेनं भन्ते जीवे किम जनै। हे भगवान, आहार के प्रत्याख्यान से जीव किस गुण की प्राप्ति होती है? आहार पचकानेनं जीवे संस्पयोगं विच्छन्ति, जीवे संस्पयोगं विच्छुन्ता, जीवे आहार मंत्रणं न संकलित। आहार के प्रत्याख्यान से साधक जीवित रहने की अभिलाषा को समाप्त करता है कि मैं जिंदा रहूं, लस्ट फॉर लाइफ, कि मुझे जीना है, ये इच्छा ही खत्म कर देता है।
आहार का प्रत्याख्यान, जैसे आप उपवास करते हैं, अम्बल करते हैं, बेला करते हैं, चोला करते हैं, ठाई किया, मांस का मन किया, आपका अपने जीवन की इच्छा को कम करते चले जाते हैं। और जीवित रहने की इच्छा छेद करने साधक आहार ना भी मिले तो वो दुख नहीं पाता। जैसे आपने उपवास कर लिया, आपने अम्बल कर लिया, आपने बेला कर लिया, तो 2 दिन 3 दिन आपको आहार ना मिले तो घबराते नहीं आप, कोई बात नहीं, नहीं मिला, क्योंकि वो आपने उस ढंग से अपने देह को उस वातावरण में ढाल दिया। आहार, जब जीव माँ के गर्भ में जाता है तो क्या करता है? ओज आहार लेता है। माता पिता का संयोग समझो, जो भी समझो, ओज आहार लेता है और वो ओज जीवन भर साथ रहता है। माता पिता की जो है, जो जीन्स हैं या गुण हैं पिता के और माँ के, जीवन भर साथ रहते हैं। कई बार आप देखते हैं बेटा या बेटी माँ पर आधारित होती है, कोई बेटा पिता पर आधारित होता है, कोई उसके आगे मामा नाना नानी तक वो संस्कार वो चले जाते हैं। ये जो जीव ने उस समय ग्रहण किया, और ग्रहण करते क्या हुआ? फिर जीव ने आहार लिया। आहार से क्या? शरीर। शरीर से 6 प्राप्तियां बनती हैं। आहार प्राप्ति, शरीर प्राप्ति, इंद्रियां, श्वासोश्वास, भाषा और मन, ये 6 प्राप्ति बनती हैं। 6 प्राप्ति पूर्ण होती हैं तो जीव फिर आहार लिया, फिर शरीर, थोड़ा सा छोटा सा शरीर बुलबुला के बाद फिर छोटी इंद्रियां, छोटी छोटी वो उसका जो होता है, फिर श्वासोश्वास लेना शुरू करते हैं, फिर भाषा बोलना नहीं थी, भाषा और मन भी बन जाता है। 6 प्राप्ति पर ये जीव 9 महीने माँ के गर्भ में रहता है और माँ के संस्कार, जो माँ सोचती है, चिंतन करती है, विचार करती है, वो बच्चे पर पूरा प्रभाव डालती है। यदि माँ शांत है, माँ साधिका है, माँ ध्यान करती है, माँ स्वाध्याय करती है, माँ सत्संग करती है, महाप्रवचन में जाती है, वो सारा प्रभाव किस पर? बच्चे पर जाता है। इसलिए गर्भवती माँ को जो 9 महीने बहुत तपस्या का जीवन होता है माँ का, अकेला नहीं, 2 प्राणियों का जीवन होता है। यदि माँ रोती है, चिल्लाती है, क्लेश करती है, झगड़ा होता है घर में, और बच्चा क्रोधी, चिड़चिड़ा स्वभाव से, सब वैसे का वैसा गुण आता चला जाता है। इसलिए बहुत बहुत तपस्या का जीवन होता है माँ का। जो माँ भोजन करती है, वो माँ भोजन रासिक या तामसिक या कैसा भोजन करती है, वो बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। आपने कहानी सुनी हुई, कौनक चेलना का जब दोहद हुआ तो क्या सपना आया? क्या सपना आया? पिता का कलेजे का मांस खाऊं मैं। कैसा कैसा वो बच्चा था। ये क्यों आया ऐसा सपन? क्यों आया सपन ऐसा? माँ को ऐसा सपन आया, बच्चे का सपन ही है। माँ तो जो कि मैं पिता के कलेजे का मांस खाऊं, बच्चे के कारण। क्यों ऐसा क्या हुआ? इसके पीछे भी कहानी है। पहले का जीवन जो कौन का तपस्या करते थे, तपस्या करते थे मांस का मन का पालन, और सैनिक ने, राजा ने उनको बेनती की कि मेरे घर पधारना, मांस का मन के पार में। राजा भूल गया, पार न हुआ, खेल नहीं आया। फिर राजा को याद आया, ओहो मैं तो भूल गया था। दोबारा कहा मांस का मन के पार में। राजा फिर भूल गया। तीसरी बार की चौथी बार जब फिर आया तो अब उसने, तपस्या ने संकल्प कर लिया कि मुझे जानबूझ करके
राजा मुझे क्लेश में ले जाता है, दुख देता है। उसने ये संकल्प किया था कि मुझे जो राजा ने भंग किया गया इसका बदला लूँगा। वही बच्चा चेलना के गर्भ में आता है और उसी के मन में संकल्प आता है कि मैं पिता के कलेजे का मांस खाऊं। ये कर्म संस्कार जन्मों जन्मों के हमारे चले आते हैं, एक जन्म का नहीं। महावीर को कितने कर्मों का कर्ज चुकाना पड़ा। तो जो जैसा किया जाता, गस कुमाल को 99 लाख पाप का बदला चुकाना पड़ा। कैसे कर्म बनते हैं जीव नहीं जानता, पर कर्मों का बदला चुकाना पड़ता है। फिर जब चेलना नहीं चाहती थी कि ये बताना, परंतु श्रेणक ने या मंत्री अभय कुमार ने, एक बहुत अभय कुमार बहुत समझदार था, उसने सूझबूझ करके ऐसे उसका दोहत का पूर्ण किया। परंतु चेलना के मन में संकल्प आ गया कि बेटा ही ऐसा है, इसको जन्म लेके तो क्या करेगा वो। जब उसका जन्म हुआ तो चेलना ने उसको क्या कुड़ी में फेंकवा दिया। अभी तो जन्म ही हुआ नहीं, तो पहली कलेजा माँ खाता है। और जब राजा आया तो बच्चा कहाँ है, कहते वो तो कुड़ी में फेंकवा दिया। अब पिता को बच्चे के प्रति प्रेम आया, उसको पलाम दिया, कुड़ी पर कैसे फेंकवा दिया। अब स्वयं राजा जाता है कुड़ी पे, अब वो मुर्गा वो कुड़ी पर छोटा बच्चा पड़ा है, उसने उंगली का मांस खा लिया मुर्गे ने बच्चे का। और राजा आता है, उसको मुंह में लाता है, मवाद निकालता है। बच्चे के प्रति प्रेम, पिता का प्रेम वो भूल गया और धीरे धीरे वो ठीक करता है। वो कोने जब बड़ा होता है तो अपने पिता को कैद कर देता है और राज्य जीत लेता है। वही तपस्वी जो तपस्या करता था वही वो राजा बनता है, और राजा बनने के बाद अहंकार में आ जाता है, बस राज्य ही सब कुछ है। पिता को कैद कर देता है और अपने भाइयों को 10 भाइयों को समझौता करके दे देता है। राज वो हल विहल कर राजा संचेनक हाथी और हार को लेने के लिए युद्ध करता है। और कितना युद्ध हुआ, चमरेंद्र शक्रेंद्र को बुलाया गया, तप किया, देवता भी इस युद्ध में आ गए। और जब सुनने की, जब व्यक्ति का ईगो आ जाता है, अहंकार, फिर सोचता नहीं कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। इतना वो उसमें अहंकार में आ जाता है कि युद्ध जीतना ही है मुझे, कैसे भी जीतूं। शक्रेंद्र ने कहा कि तुम्हारा पक्ष न्यायपूर्वक नहीं है, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, कैसे भी बचाओ मुझे। अच्छा, जो बाण आएंगे उसकी रक्षा कर दूंगा। चमरेंद्र को कहा कि तुम मेरे मित्र हो, मेरी रक्षा करने पड़ेगी। वैक्रिय शरीर बना करके रथ मुसल संग्राम हुआ, एक हार और हाथी के लिए हुआ। कहते हैं उस समय भगवान महावीर क्या कर सकते, तीर्थंकर हैं। देखते हैं कैसी परिस्थितियाँ थी उस समय भगवान महावीर के समय में, कैसे युद्ध होते थे, कैसे नारियां बिकती थी बाज़ार में, सारे बाज़ार में नारियों को बेचा जाता था। और कैसे शील की रक्षा करने के लिए नारियों ने, उसकी माँ ने, जब वो रथवान उसको लेने के लिए आता है तो उसने अपनी जिब्वा खींच करके समाप्त कर दिया प्राण, और उसके पीछे चंदनबाला के पीछे लग गया। चंदनबाला को उसने वेश्या के यहाँ बेच दिया। और फिर वो आया, सारी कहानी आपने सुनी है। महावीर ने इस कारण, इस परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नारी जाति के उतारने के लिए एक अहिंसात्मक प्रयोग किया, अपने पर लिया। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग,
नमो वज्झायानं नमो लोहि सप्साउनं धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पानत्तो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल होगा। लग्जरी, कंफर्ट, शानदार व्यू, पार्क इन बाय रेडिसन होटल। अपनेपन का एहसास, यहाँ बिताया हर पल आपके लिए होगा खास। यहाँ के अमेजिंग रूम्स, बैंक्वेट हॉल, तमाम प्रकार के प्योर वेज जैन फूड, जिंदा दिल लोगों के खूबसूरत शहर सूरत में रेडिसन ग्रुप की स्टार रेटेड लग्जूरियस होटलों में सबसे अग्रणी है पार्क इन बाय रेडिसन होटल। एक बार अवश्य विजिट करें। सूरत अडाजन में पार्क इन बाय रेडिसन होटल। प्रोजेक्ट बाय सुमेरु ग्रुप, श्री बाबूलाल मांडोत, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।